Our next topic is gravitational force. We know that force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. Now, let us consider that here there are two bodies m1 and m2. There are two bodies m1 and n2. And the distance between these two bodies is denoted by d. Distance between these two bodies are denoted by d. Force of attraction or gravitational force is directly proportional. Force is directly proportional to the product of m1 and m2, to the product of masses, that is m1 and m2, and इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इन्वर्सली का मतलब होता है 1/. इन्वर्सली मतलब होता है उसके अपॉन में होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज. फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे? सो फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर दो बॉडीज़ कंसीडर की गई है, उनका मास है m1 एंड m2 और उन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस क्या है? d है. फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा. किन दोनों के? मास के बिटवीन में. m1 और m2 के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. Force, gravitational force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional. Inversely मतलब 1/d square. Inversely proportional to the square distance between these two bodies. Now, अब यहाँ से ये proportional की साइन हटेगी तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है. F is equals to constant m1 into m2 अपॉन d स्क्वायर. अब यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट आएगा? सो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल G. F इज़ इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर. Now, G is also called as universal constant. This G is also called as universal constant. And having a specific value of G is equal to 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. इसका मतलब ये होता है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ बिल. मतलब हमने जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है हमारा बिल भी उतना ही आएगा.